हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें आज जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस का क्वेश्चन करेंगे। और इसमें आज हम 25 क्वेश्चन जीएस का करेंगे। आपको पता ही होगा कि इसमें एसएससी एमटीएस में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है, जिसमें फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग रहता है, जिसका आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। दूसरा शिफ्ट में आपको इंग्लिश और जीएस का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 25-25 क्वेश्चन होती है। और 25-25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। आपको 75 मार्क्स का जीएस और 75 मार्क्स का इंग्लिश होता है। दोनों मिलाकर के 150 नंबर होता है, उसी में आपका मेरिट बनता है। चलिए, दिया गया है क्वेश्चन, वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता विक्टर ऑफ द गंग्स के नाम से प्रसिद्ध था? तो गंडारित्य चोल, परांतक चोल प्रथम, विजयालय चोल, राजेंद्र चोल प्रथम। तो आप लोग को ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, 4 ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट में, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, राजेंद्र चोल प्रथम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजेंद्र चोल प्रथम। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, 77 नंबर क्वेश्चन है, मतलब दूसरा ही क्वेश्चन है, इसका सेट का 77 नंबर है, जिसमें दिया गया है भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहाँ डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया है? मतलब वह कौन सा जीवाश्म स्थल है भारत का जहाँ डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया? तो फर्स्ट में दिया गया है मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़, दूसरा हथनौरा मध्य प्रदेश, और तीसरा दिया है बडधाम महाराष्ट्र, और चौथा दिया है जास्कर घाटी कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, बडधाम महाराष्ट्र। ये इसका आंसर है करेक्ट। चलिए आप चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। दिया गया है 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? सती प्रथा कब समाप्त हुआ? तो 1829 में। इससे आपको इस भी याद हो जाएगा। और दूसरा, कौन से गवर्नर जनरल ने इसको अपराध घोषित करते हुए मतलब समाप्त कर दिया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था, इसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट दिया गया है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 2 नंबर इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ दिया गया है सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? मतलब नृत्य है। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर, असम, गोवा, ओडिशा। तो बताइए आप लोग कमेंट में, क्या होगा इसका हो जाएगा असम। क्या होगा इसका आंसर? असम। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय और बिंदुसार। तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। किसने किया था नागानंद की रचना? हर्षवर्धन ने। 81 नंबर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न का मिलान कीजिए। तो मिलान करने से भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो दिया गया आर्य समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? वेद समाज की स्थापना किसने किया? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? तो हम पहले हम मिलान करते हैं। तो यहाँ आर्य समाज की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? दयानंद सरस्वती ने किया है आर्य समाज की स्थापना। कौन किया है? दयानंद सरस्वती। और उसके बाद दिया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय ने किया है। उसके बाद आपको 3 नंबर, वेद समाज की स्थापना किसने किया है? ये क्या है? केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू। कौन क्या? केशव चंद्र सेन एवं के श्रीधरलू नायडू। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया है? ये क्या? आत्मा राम पांडुरंग। कौन के हैं? आत्मा राम पांडुरंग। तो फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, वेद समाज केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधरलू नायडू, प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग। तो इसका ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। क्या क्या दिया गया है? BA DC होगा। क्या होगा? BADC। तो यहाँ 2 नंबर में आपको दिया गया है, 1 का B, 2 का A, 3 का D और 4 का C। तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है पृथ्वी के भूपर्पट्टी तथा मेंटल के बीच की सीमा है। पृथ्वी के
भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की सीमा है डॉट डॉट डॉट। तो क्या है भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपको क्या, मोहो असातत्य, लेहमैन असातत्य, कॉर्नडेड असातत्य, गुटेरबर्ग असातत्य। तो ये कहलाता है मोहो असातत्य। क्या कहलाता है? मोहो असातत्य। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है डोल्ड्रम्स दबाव। डोल्ड्रम्स दबाव दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो ये कौन से 2 अक्षांश के बीच स्थित है बताइए आप लोग। तो ये 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण, 25 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण, 35 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण। तो ये है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण की ओर। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? मतलब तंबाकू का कौन सा घटक है जो उसे मानव के उपयोग करने के लिए हानिकारक है? मानव किसके कारण तंबाकू नहीं खाना चाहिए, क्या होता है उसमें? तो आपको बताना है इसमें क्या होता है। ऑप्शन दिया गया मॉर्फिन, निकोटीन, हीरोइन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है इसमें आपको पता होगा क्या? तो इसमें होता है निकोटीन। 2 नंबर ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? निकोटीन। 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। इस पे दिया गया है बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या होता है? तो ये आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, इसके बारे में इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है आपको। तो बीओडी का संक्षिप्त रूप तो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बी से बायोलॉजिकल, ओ से ऑक्सीजन, डी से डिमांड, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। करेक्ट आंसर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्विओली संबंधित है? एल्विओली जो है मानव के किस प्रणाली से संबंधित है ये आपको बताना है। आप 10th में पढ़े होंगे, 10th का चैप्टर श्वसन का, ये जो है रिस्पिरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट में दिया गया परिसंचरण प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, जनन प्रणाली और श्वसन प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन प्रणाली 86 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 87 नंबर में चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ये भी आपको 10th लेवल ही क्वेश्चन है। तो ध्वनि की तीव्रता ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक डेसिबल, न्यूटन, हर्ट्ज और टेस्ला। तो ध्वनि किस में मापते हैं? तो तीव्रता मापते हैं डेसिबल में। कितना मापते हैं? डेसिबल में। फिर चलते हैं 88 नंबर। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? जब हम नीले रंग और हरे रंग को मिला दे तो कौन सा रंग बनेगा? यहाँ है सियान, भूरा, काला, बैगनी। तो रंग बनेगा कौन सा? सियान। कौन सा रंग बनेगा आपको पता होगा? सियान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का असंक्षिप्त रूप क्या है? मतलब कंप्यूटर शब्दावली, कंप्यूटर डिक्शनरी, कंप्यूटर के शब्द के बारे में एफटीपी का असंक्षिप्त रूप मतलब उसका बड़ा फुल फॉर्म में क्या होता है? मतलब बड़ा रूप उसका पूछ रहा है आपको। तो क्या होगा आप बताइए? एफटीपी। तो इसका होगा एफटीपी का होगा संक्षिप्त रूप आपको चौथा। कौन सा होगा? चौथा होगा संक्षिप्त रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 90 नंबर दिया गया है क्वेश्चन। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? 1 नंबर दिया गया है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें न तो ऊष्मा विमोचित होती है और ना ही अवशोषित होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें पूछा है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक होता है ऊष्माशोषी, एक होता है ऊष्माक्षेपी। तो ये वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है। क्षेपी में क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होता है। और जब आपको ऊष्माक्षेपी है, अच्छा ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो इसमें हो जाएगा आपको प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। क्या होती है? ऊष्मा विमोचित होती है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं? मतलब पीतल जो धातु होता है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन दिया है तांबा और जस्ता, तांबा तथा सोनातु, तांबा, जस्ता तथा निकेल, तांबा तथा निकेल। तो आप ये 12th में भी पढ़े होंगे और 10th में भी पढ़े होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा तथा जस्ता। 1 नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर लगा सकते हैं। आपको पता भी होगा, 10th में भी आप पढ़े होंगे। निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो इसमें दिया गया 1 नंबर ऑप्शन मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल, गंगा संसू, गंगा नदी की डॉल्फिन। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा संसू या गंगा नदी की डॉल्फिन जिसे कहते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन अगला है। निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य
नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ दिया गया आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। तो म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, सार्क का सदस्य हम कैसे पता कर सकते हैं। इसका ट्रिक होता है अपनी, APNI, अपनी MBBS, अपनी MBBS। इसका मतलब होता है A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, I से इंडिया, M से मालदीव होता है, म्यांमार नहीं होता है, B से भूटान और B से बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाएगा, उसमें जो ट्रिक लग रहा होगा ट्रिक के बारे में बताया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो और आसान क्वेश्चन है आपके पास। JB डनलप ने किसका आविष्कार किया था? JB डनलप का नाम तो आप सुने ही होंगे। हवाई जहाज का, कार का, रबड़ टायर का, रबड़ के जूते का। तो रबड़ के जूते का नहीं किया था कि रबड़ का टायर का किया था, आप बताइए। रबड़ जूते नहीं, रबड़ टायर। किसका आविष्कार किया था? रबड़ टायर का। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका रबड़ टायर का आविष्कार किसने किया था? JB डनलप साहब ने। चलिए अब चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की ओर। वर्टिब्रेट के लिए क्या अनिवार्य है? मतलब वर्टिब्रेटस जो होते हैं उसके लिए क्या अनिवार्य होता है? बैकबोन, रेप्टाइल, मेमल, एनिमल। एनिमल क्या होता है उसके लिए आवश्यक, आप बताइए। तो 95 नंबर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा बैकबोन। क्या उसके लिए आवश्यक होता है? बैकबोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है? आपको 4 व्यक्ति के नाम दिए गए हैं जिसमें से आपको पहचानना है इनमें से कौन एक गायक है, प्रसिद्ध गायक। तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है फर्स्ट में कौशल्या रेड्डी, 2 में दिया गया है मंजीत बाबा, 3 में दिया गया है राजा रवि वर्मा और चौथा दिया गया है पंडित जसराज। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 4 नंबर, पंडित जसराज। क्या हो जाएगा? पंडित जसराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र ACZ को अभिलक्षित किया गया है? तो किया गया है आपको 30, 15, 10 और 20 ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। निम्न में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ जिसको BMCF की स्थापना कब हुई थी? इसमें पूछ रहा है आपको अल्पसंख्यक समुदाय, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शन दिया गया आपको 1979, 1980, 1978, 1982। तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट 3, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है? मतलब यहाँ आपको 4 कथन दिखाया जाएगा ऑप्शन में, उसमें से आपको पहचानना है ये व्यक्तित्व, मतलब ये कथन किसने कहा था। तो चलिए आपको कथन दिखाते हैं। कथन दिया गया है अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए। अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि पहली जीत तो महज भाग्य की बात थी। तो ऐसा किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, अमर्त्य सेन, अटल बिहारी वाजपेयी। तो किसने ऐसा कहा था? तो ऐसा कहा था हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसका, दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है ALT+F2, ALT+CTRL+F2, CTRL+F2, Shift+F2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर CTRL+F2। तो ये अच्छे से हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट SSC MTS का जो GS के लेकर के हम आए थे, आप लोगों का बहुत कहने पर GS का पहला प्रैक्टिस सेट लाए और ये प्रैक्टिस सेट आज समाप्त हुआ। अभी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट और सेकेंड प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोग से जल्द मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आए, पढ़ने में मज़ा आया हो
तो आपको अगर हम पे विश्वास हो तो आप एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं और आपको क्वेश्चन बतलाते हैं। ये मेरा आपसे आपका बड़े भाई होने का फ़र्ज भी है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग से बातें होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने वैसे दोस्त जो पढ़ाई में बहुत इच्छुक हैं, अच्छे कंटेंट के कारण, कंटेंट नहीं मिल पाने के कारण वह एग्ज़ाम में कुछ नंबर से पीछे छूट रहे हैं, तो आप उनके पास भी इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको इसमें प्रत्येक सेट लेकर के आएंगे हम, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, इंग्लिश का हो, प्रत्येक सेट लाएंगे और प्रत्येक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।